हर हर महादेव। देखिए प्रिय मित्रों, आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मत करिए, लेकिन इस कहानी को अंत तक जरूर सुन लीजिए। यह कहानी बहुत ही अद्भुत है। याद रखिएगा मित्रों, जीवन में जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं और जब इंसान आंसुओं के समंदर में डूबने लगता है, तब एक ही दरवाज़ा खुला रहता है। वो दरवाज़ा है मेरे महादेव का, मेरे गुरुवर का। आज की कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने अपने जीवन में इतना दुख देखा कि पत्थर भी रो पड़े, लेकिन उसने महादेव का दामन नहीं छोड़ा। यह कहानी आपको रुलाएगी भी और यह भी सिखाएगी कि जब दुनिया आपको ठुकरा दे तो शिव आपको कैसे अपनाते हैं। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। देखिए मित्रों, एक छोटे से गांव में मंगला नाम की एक महिला रहती थी। बहुत ही सरल, बहुत ही नेक दिल। उसका एक छोटा सा परिवार था, पति राघव और 7 साल का बेटा सोनू। मंगला के पास दौलत नहीं थी, लेकिन खुशियाँ बेशुमार थी। शाम को जब राघव काम से लौटता और सोनू दौड़कर पिता के गले लगता, तो मंगला को लगता कि उसे दुनिया का सारा खजाना मिल गया है। लेकिन कहते हैं ना, वक्त को बदलते देर नहीं लगती, और कभी कभी वक्त इतना निर्दयी हो जाता है कि इंसान की रूह कांप जाती है। देखिए, वक्त का पहिया जब उल्टा घूमता है तो राजा को भी रंक बना देता है। लेकिन याद रखिए, बुरा वक्त आपकी हिम्मत और आपके भगवान पर भरोसे की परीक्षा लेने आता है। देखिए, एक काली रात आई। राघव शहर में मजदूरी करके लौट रहा था। एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। मंगला का सुहाग उजड़ गया। जिस घर में कल तक हंसी गूंजती थी, वहां अब सिर्फ मातम था। मंगला पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रिश्तेदार आए, रोए और चले गए। कुछ दिन बाद लोगों ने आना भी बंद कर दिया। अब मंगला अकेली थी। खेती नहीं थी, पैसे नहीं थे, और सामने छोटा सा बच्चा सोनू था, जिसकी भूख मंगला की छाती को छलनी कर देती थी। मंगला ने लोगों के घरों में बर्तन मांजना शुरू किया। वो हाथ जिन्होंने कभी फूलों से पूजा की थी, अब झूठे बर्तन की कालिख में सने रहते थे। लेकिन मंगला ने कभी शिकायत नहीं की। उसे बस सोनू को बड़ा करना था। लेकिन कुदरत की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन सोनू अचानक बीमार पड़ गया। तेज बुखार से उसका शरीर तवे की तरह जलने लगा। गांव के डॉक्टर ने कहा, इसे शहर ले जाना पड़ेगा, बड़ा इलाज होगा, बहुत पैसा लगेगा। मंगला के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसके पास 2 वक्त की रोटी के पैसे न हो, वो शहर का इलाज कैसे कराए। मंगला मदद मांगने निकली। वो उन रिश्तेदारों के पास गई जो कभी राघव के दोस्त हुआ करते थे। एक ने कहा, अरे हमारे खुद के लाले पड़े हैं। दूसरे ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। तीसरे ने कहा, विधवा और सुबह सुबह मदद मांगने आ गई, अब शगुन कर दिया। मंगला रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चों के लिए दे दो। मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे बर्तन मांजूंगी, पर मेरे सोनू को बचा लो। लेकिन पत्थर शहर में किसी का दिल नहीं पसीजा। देखिए मित्रों, जब इंसान से उम्मीद रखोगे तो सिर्फ धोखा और आंसू मिलेंगे, लेकिन जब उम्मीद उस नीलकंठ वाले से रखोगे तो वो जहर पीकर भी तुम्हें अमृत देगा। दुनिया ठुकरा दे तो घबराना मत, शायद महादेव तुम्हें अपनी शरण में लेना चाहते हों। हार कर मंगला घर लौटी। सोनू बुखार से तड़प रहा था। वो बोल रहा था, माँ पानी, माँ दर्द हो रहा है। मंगला की आंखों से आंसू नहीं, अब खून के कतरे गिर रहे थे। वो घर के बाहर बैठी रो रही थी। तभी कानों में एक आवाज़ आई, हर हर महादेव। पड़ोस में कुछ महिलाएं शिव चर्चा कर रही थीं। मंगला पहले कभी नहीं गई थी, लेकिन आज उसे लगा कि शायद यही वो जगह है जहाँ उसकी पुकार सुनी जाएगी। वो लड़खड़ाते कदमों से वहाँ गई और एक कोने में बैठ गई। वहाँ एक दीदी थी, गुरु बहन, वो शिव चर्चा कर रही थी। तो वो बोल रही थी कि शिव गुरु हैं, वो जगत के स्वामी हैं, अगर कोई नहीं सुनता तो वो सुनते हैं। बस 3 सूत्र का पालन करिए। पहला नियम है दया मांगिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया करिए। और दूसरा नियम है चर्चा करिए, लोगों को बताइए कि शिव गुरु हैं। और तीसरा है नमः शिवाय से प्रणाम करिए। मंगला ने सुना कि शिव शमशान वासी हैं, वो दुखियों के साथी हैं। मंगला ने वहीं बैठे बैठे अपनी आंखों में आंसू लिए मन ही मन कहा, हे महादेव, दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया। मेरे पास चढ़ाने को बेलपत्र भी नहीं है, न दूध है, न पैसा है, बस ये आंसू है। क्या आप मेरे गुरु बनोगे? क्या आप मेरे सोनू को बचाओगे? उस दिन मंगला ने शिव को अपना गुरु बना लिया। देखिए मित्रों, प्रार्थना वे नहीं है जो होठों से निकले, प्रार्थना वो है जो
टूटे हुए दिल की गहराई से निकले। जब तुम्हारे पास देने को कुछ न हो तो अपने आंसू महादेव को दे देना, वो उसे गंगाजल समझकर स्वीकार कर लेंगे। देखिए अब दिन बीतते गए। मंगला रोज़ शिव चर्चा करती, दया मांगती, लेकिन सोनू की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो अब उठ भी नहीं पा रहा था। एक तूफानी रात आई, बाहर जोर की बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। सोनू की सांसें उखड़ने लगी। वो बोला, माँ मुझे बहुत ठंड लग रही है, माँ मुझे अंधेरा दिख रहा है, माँ मुझे छोड़ के मत जाना। मंगला घबरा गई। घर में दवा का एक दाना नहीं था। वो पागलों की तरह बाहर गई। बारिश में भीगते हुए वो डॉक्टर के घर गई। दरवाज़ा पीटा। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा मर रहा है। डॉक्टर ने खिड़की से झांका और कहा, इतनी रात को मैं नहीं आ सकता, और तेरे पास पैसे भी तो नहीं है, सुबह आना। मंगला की चीख बारिश के शोर में दब गई। वो कीचड़ में गिर पड़ी। उसने आसमान की तरफ देखा और चिल्लाई, महादेव कहाँ हो तुम? लोग कहते हैं तुम दयालु हो, लोग कहते हैं तुम गुरु हो। क्या एक गुरु अपने शिष्य को ऐसे तड़पते हुए देख सकता है? अगर आज मेरा सोनू मर गया तो मैं मान लूँगी कि दुनिया में कोई भगवान नहीं है। मैं अपनी जान दे दूँगी महादेव। वो वापस घर आई। सोनू बेहोश हो चुका था। उसकी नब्ज डूब रही थी। मंगला ने अपने घर के कोने में रखी शिव की एक पुरानी तस्वीर उठाई, उसे अपनी छाती से लगाया और दहाड़ मारकर रोई। उसने कहा, तुमने सती का विरह सहा है प्रभु, तुम तो दर्द जानते हो ना। मैं एक माँ हूँ, मेरे बच्चे की सांसें तुम्हारे हाथों में हैं। या तो इसे जीवन दे दो या मुझे मौत दे दो। वो पूरी रात नमः शिवाय का जाप करती रही। एक पागलों जैसी जिद, एक अटूट विश्वास। वो सर पटकती रही, रोती रही। लेकिन देखिए मित्रों, ईश्वर आपको वहाँ तक ले जाते हैं जहाँ आपकी हिम्मत खत्म हो जाती है, क्योंकि जहाँ आपकी कोशिश खत्म होती है वहीं से उनकी कृपा शुरू होती है। टूटना मत, क्योंकि सोने को चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है। इतना याद रखिए मित्रों। अब देखिए, रात के 3 बजे जब तूफान चरम पर था, अचानक मंगला के दरवाजे पर दस्तक हुई। मंगला चौंक गई। इतनी रात को कौन? उसने दरवाज़ा खोला। सामने एक बूढ़ा साधु खड़ा था, भीगा हुआ, आंखों में एक अजीब सा तेज। साधु ने कहा, माई बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? मंगला हैरान थी। बेटा मर रहा है और ये साधु भीख मांग रहा है। लेकिन उसने सीखा था कि दरवाजे से किसी को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। घर में एक सूखी रोटी बची थी जो उसने सोनू के लिए रखी थी। मंगला ने सोचा, सोनू तो अब कुछ खा भी नहीं पा रहा। उसने कांपते हाथों से वो रोटी साधु को दे दी और पानी दिया। साधु ने रोटी खाई और मुस्कुराए। अपनी झोली से एक पुड़िया भभूत निकाली और कहा, तेरा विश्वास पक्का है माई, तूने अपने हिस्से का निवाला मुझे दिया। ले, ये जड़ी बूटी अपने बेटे को खिला दे, महादेव कल्याण करेंगे। साधु चला गया। मंगला ने वो भभूत पानी में घोली और सोनू के मुंह में डाल दी। वो फिर शिव की तस्वीर के पास बैठ गई और रोते रोते सो गई। सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ी तो मंगला की आँख खुली। उसे लगा सब खत्म हो गया। वो डरते डरते सोनू की खाट के पास गई। उसने देखा सोनू आंखें खोले खोले उसे देख रहा था। उसका बुखार उतर चुका था। सोनू ने धीमी आवाज़ में कहा, देखिए, उस दिन के बाद मंगला ने अपना पूरा जीवन शिव चर्चा को समर्पित कर दिया। उसका बेटा सोनू बड़ा होकर एक नेक इंसान बना। तो मित्रों, इस कहानी से हमें क्या सीखा? जीवन में मुश्किलें आएंगी, वो आपको तोड़ने की कोशिश करेंगी, दुनिया वाले दरवाज़ा बंद करेंगे। लेकिन याद रखिए, जब आप शिव को अपना गुरु बना लेते हैं तो वो आपकी परीक्षा ज़रूर लेते हैं, लेकिन आपका हाथ कभी नहीं छोड़ते। अगर आज आप किसी तकलीफ़ में हैं तो रोइए मत, बस उस महादेव पर भरोसा रखिए। वो देख रहा है, आपकी खामोशी भी सुन रहा है और आपके आंसू भी गिन रहा है। उसका न्याय होकर रहेगा। तो मित्रों, भोलेनाथ के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। अपने कर्म अच्छे रखिए और विश्वास उस पर रखिए। जो आज आपको देखकर हंस रहे हैं, कल वही आपके नसीब को देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका मेरा महादेव होता है।
और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आप लोगों ने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा कि आपने अंत तक वीडियो देखा है। तो फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।